महाराज जी भजन करते फिर भी दुख क्यों आते हैं? हाँ, कई लोग कहते महाराज जी मन भी नहीं लगता भजन में, तो क्या भजन करें? कई लोग कहते महाराज जी माला में मन नहीं लगता। कई लोग जैसे माला लेकर बैठते तो उबासी आने लगती है, जैसे माला लेकर बैठोगे यूं उबासी आ जाएगी, जमवाई आ जाएगी, मन अशांत हो जाएगा। कई लोग माला लेकर बैठते हैं ना तो उनका मन बहुत अस्थिर हो जाता है, मन टिकता नहीं, मन नहीं लगता है, क्योंकि आसन सिद्ध नहीं कर पाए वो लोग, वो गुरु जप नहीं कर पाए वो लोग, वो भजन नहीं कर पाए वो लोग, वो बहुत अधूरे अंदर से। कोई सच्चे गुरु की चोट नहीं लगी उसको अभी तक है। हाँ, कई लोग आसन बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, नाम बदलते हैं, माला बदलते हैं, दीक्षा बदलते हैं। नहीं रहे, ऐसा मत करो। अपना एक आसन रखो, अपनी माला रखो, माला करते करते फिर जपा जाप की स्थिति में आगे पहुंच जाओगे। लेकिन प्रारंभ तो माला से करना पड़ेगा। पहले कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से आगे बढ़ोगे, डायरेक्ट LLB नहीं हो पाएगी आपकी। तो माला प्रारंभिक सत्र है आपको आगे बढ़ाने का। फिर तो जपा जाप की स्थिति में पहुंच जाओगे, फिर तो जपना ही नहीं पड़ेगा। कई लोग देखते हो रात को सोते सोते भी सो रहे, नींद आ रही, फिर भी राम 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 चलता रहता है। उसको कहते हैं जपा जाप, जपना ना पड़े। अचानक रोम रोम, हर रोम छिद्र से एक शब्द निकल जाए। शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। हमारे पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र से अगर शब्द निकल जाए, उस दिन आप सोचना आपका कल्याण हो जाएगा। अगर एक रोम छिद्र से भी शब्द नहीं निकल पाया तो काय का कहते ना, कोई ऐसी बात होगी हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हमारा रोम रोम खड़ा हो गया, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा। कोई कई बार ऐसी बात हो जाती है कि हमारा रोम रोम खिल जाता है, या कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण कहता है कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिस दिन खुल जाए, जिस रंगा जाए वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र, वो केवल सत्संग के घाट पर रंगे जा सकते हैं। वो कथाओं में 3.5 करोड़ रोम छिद्र रंगे जा सकते हैं और कहीं नहीं रंगे जा सकते भैया। तो आसन मत छोड़ो, अपने आसन पर बैठकर पूजा करो। भले ही आपके घर में एक आसन लगाओ, लेकिन अपना आसन खुद बनाओ, अपने आसन पर बैठो। और आसन पर पूजा करने के बाद जब खड़े हो तो आसन के नीचे जल छोड़ा करो, जल छोड़कर आंखों के लगाया करो, फिर खड़े होया करो। क्योंकि आप जब पूजा करते हो, साधना करते हो, तो आपके पीछे इंद्र खड़ा रहता है, आपको पता नहीं होता है। और जब आप यूं खड़े हो गए तो जो आपने तब किया वो ले गया, आप तो यूं खाली के खाली रह गए। तो आप आसन के नीचे जब खड़े होते हो, आसन से जब खड़े होते हो तो नीचे जल डाल दिया करो थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ना है, और वो चीज आपके पास रह जाएगी। आसन, अपने आसन पर बैठ के पूजा करो, अपनी माला से जप करो। ये झमाई आना, उदासी आना चेहरे पर, मन अशांत होना, मन माला में दूर चले जाना, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। कईयों को सांप सांप दिखते हैं मरे हुए, कईयों को छिपकलियां मरी हुई दिखती हैं, कईयों को रात को मरी हुई चीजें दिखती है, शुभ संकेत नहीं होते हैं। आपके घर में दोष है, उसकी निवृत्ति करवाओ। कईयों के घर में बड़ी विचित्र स्थिति, कईयों के घर में पिंपल उग जाते हैं, कईयों के घर में दीवारों पर बड़ उग जाते हैं, पिंपल के पेड़ उग जाते हैं कईयों के घरों में, मैंने देखा है। आप दीवारों में पिंपल लगाया थोड़ी है, नहीं उग गया। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर में पितरों का दोष है। आप पितरों को जल देना प्रारंभ करो, पितरों को भाव देना प्रारंभ करो, पितरों को आप जगाना प्रारंभ करो, ब्राह्मण भोजन प्रारंभ करो और भागवत की पोथी करवा दो। आप विश्वास मानिएगा, सब काम होते हैं। पितृ इशारा करते हैं, गुरु गोविंद इशारा करते हैं, आपके इष्ट आपको इशारा करता है। अगर आपके घर में पिंपल बढ़ उगे तो काट नहीं सकते, कभी जीवन में पिंपल मत काट देना। अगर पिंपल काट दोगे तो वंश खत्म हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा। कभी पिंपल काट दोगे तो जीवन में कभी पिंपल मत काट देना, ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। ऐसा अपराध बन जाएगा तो अक्षम्य अपराध है, क्षम्य नहीं है वो। फिर पिंपल मत काट देना। पिंपल उग जाए तो क्या करे महाराज जी, दीवारों पर अपने आप उग गए, क्या करे? आप जल दो पितरों को, आप भागवत की पोथी कराओ, अपना नाम भेजो, तर्पण कराओ ब्राह्मणों से, अपने आप चला जाएगा वो, अपने आप चला जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मन नहीं लगे तो क्या करें महाराज जी? भजन करें, बिल्कुल करो आप। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे से भी उल्टा सीधा बीज। एक किसान जब खेत की बुवाई करता है तो वो जब वो बीज डालता तो ये नहीं देखता उल्टा पड़ा कि उल्टा पड़ा, उसका काम है बीज डाल देना, आगे का काम प्रभु का है। हाँ, हमारा काम तो हाजिरी लगाना है।
हम तो यहां बैठकर हाजिरी लगा सकते और करना नहीं करना तो प्रभु के अधीन है। जय विधि रख के श्याम, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में रखे, चाहे झोंपड़े में बाज दे। धन्यवाद निर्विवाद राम 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 रटिए, जय विधि रखे श्याम तय विधि रही है। भगवान जैसा रखे। हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। सहज। तो अगर जीवन में विघ्न आए ना तो घबराना मत। इस कथा से सीखना है कि विघ्नों से टकराना है। और आदमी जो इष्ट जिसकी सिद्ध नहीं होगा, जिसके पावर नहीं होगा, वो आदमी टकरा नहीं पाएगा, वो बिखर जाएगा। जिसके पास पावर नहीं है, जिसका इष्ट नहीं है, जिसका इष्ट कमजोर है, जिसके इष्ट की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है, वो आदमी टकरा नहीं पाएगा, वो बिखर जाएगा। और जिसका इष्ट मजबूत है, जिसके नाम माला के नाम में करंट है, मारवाड़ी में कहा मीणिया में करंट है, मारवाड़ी में बोला कि मीणिया में करंट होना चाहिए। मीणिया में करंट है, थारे मन के में करंट है, तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। बहुत सी स्ट्रेस आएंगे, तनाव आएंगे, बाधाएं आएंगी, आप झेलते हुए निकल जाओगे, पता नहीं लगेगा। और अगर आप कमजोर हो अंदर से, आपका इष्ट कमजोर है, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ध्यान रखना, आपका इष्ट ही आपका सहाय है। इष्ट ही आपका सहाय है। आपके इष्ट की सिद्धि आपको सहायता प्रदान करती है। आप जीवन में सब कुछ छोड़ देना, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा कभी मत छोड़ना। मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। आपका इष्ट है जो आपके दुख के दिनों में बड़ा काम आएगा।